वैसे देखा जाए तो महिलाएं पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती हैं और बहुत ज़्यादा निपुण भी होती हैं, और ये पैसे बचाने की कला हर महिला के अंदर होती ही होती है। लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि फिर भी हमसे फिजूल खर्ची हो ही जाती है, फिजूल खर्ची हम रोक नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 स्मार्ट उपाय बताऊंगी जिनसे आपकी फिजूल खर्ची बहुत हद तक कम हो जाएगी। और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फिजूल खर्ची रोकने के 6 आसान उपाय। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, आपसे एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि खाली समय में करें खरीदारी। देखो, ज़्यादातर हमारा पैसा इसी में वेस्ट होता है और इसी में फिजूल खर्ची ज़्यादा होती है जब हम कोई भी खरीदारी जल्दबाजी में करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो हमने जल्दबाजी में खरीदारी करने का फैसला कर लिया और वहाँ पर हम मतलब कुछ सोच नहीं पाए, हमने क्या सामान चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था, क्या हमें लेना है, क्या नहीं लेना है, लेकिन हम जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और जाते हैं वो सारी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं जिनकी हमें वाकई में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी वो सामान हम खरीदना भूल जाते हैं। अब जो सामान हम खरीद के लेके आ गए हैं वो चाहे हमें 6 महीने बाद चाहिए या फिर 1 साल बाद चाहिए, कब चाहिए होगा हमें नहीं पता है, लेकिन वो सामान घर में पड़ा पड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे अगर हम जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं तो हमेशा हमारी फिजूल खर्ची होती ही होती है, क्योंकि खरीदारी में एक हमारा पैसे का जो बड़ा हिस्सा जाता है। आपने देखा होगा, चाहे किचन से रिलेटेड खरीद रहे हैं कोई सामान, चाहे क्लॉथ लेने जा रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम किचन का सामान खरीद रहे हैं तो उसकी बैठ के हमको आराम से 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल के उसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। चाहे हम क्लॉथिंग लेने जा रहे हैं या फिर बच्चों के कुछ भी, कोई भी सामान हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। और उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद भी जैसे मार्केट जाने से पहले हमेशा चेकआउट करो कि इसमें कोई चीज़ हमने ऐसी तो नहीं लिख दी कि जो 6 महीने बाद ज़रूरत है, लेकिन हमने लिख दिया कि हम अभी खरीद के रख लेते हैं। तो ऐसी खरीदारी आपको कभी नहीं करनी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि हमेशा बचत की आदत बनाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं ना कि हमसे फिजूल खर्ची हो जाती है, क्योंकि उनसे फिजूल खर्ची होती इसलिए है क्योंकि उनको बचत करने की आदत नहीं है। उनको आदत है शुरू से खुले हाथ से खर्च करने की। अगर ये आदत, खुले हाथ से खर्च करने वाली आदत आपकी हमेशा रहती है तो यहाँ पर आपका बहुत खर्च होने वाला है। आप कभी भी फिजूल खर्ची नहीं रोक सकते हैं। जब तक आप बचत की आदत नहीं बनाएंगे, आप फिजूल खर्ची नहीं रोक पाएंगे। वो आपका चाहे छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, छोटा पैसा हो, बड़ा पैसा हो, ये मत सोचिए कि आज मैंने 5 रुपये हैं, इनका बचा के मैंने क्या करना है या फिर क्या नहीं। 5 रुपये कभी भी आपके 50 बन सकते हैं और वो 50 आपके कब 500 बन जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हमेशा आपको छोटा पैसा या फिर बड़ा पैसा, जो भी आपको मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले बचत करने का, वहाँ पर आपको बचत ज़रूर करनी चाहिए। और आपको हमेशा, मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट में जाते हैं और जाने के बाद अगर दुकान वाला उनको बोलता है कि ये सामान 150 का है तो फटाफट 150 रुपये निकाले और दे दिए और सामान लेके आ जाएंगे। लेकिन उनसे थोड़ी बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। जब हम बार्गेनिंग करते हैं ना तो वहाँ पर हम 20-25 रुपये का फ़ायदा कर ही लेकर आते हैं।
तो वो 20-25 रुपए जो भी आपने बचाए हैं उस पैसे को आके आप चुपचाप एक गुल्लक में डाल दो या फिर किसी भी इन्वेलप में रख दो, और वो देखोगे कि आप 1 महीने के बाद आपने छोटा छोटा पैसा जो जमा किया है वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और हम उसको गिनते तो नहीं है कि मतलब हम गिन नहीं रहे हैं कि आज हमने 20 डाले हैं, आज हमने 50 डाले, ऐसा हम गिनते तो नहीं है। और जब हम उस एनवेलप को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं तो उसमें एक ज़्यादा नहीं तो मैं ये नहीं कहती कि आप उससे करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपकी हैबिट बन जाएगी। आप 10 रुपये 5 रुपये डेली कहीं ना कहीं डालोगे, तो आज 10 डालोगे, कल 20 डालोगे, तो किसी दिन आप 10,000 भी डालोगे उस जगह। तो आपको ऐसे बचत की आदत ज़रूर बनानी चाहिए, और ये बचत की आदत अपने अंदर तो डालिए, इस आदत को शुरू से ही अपने बच्चों के अंदर डेवलप ज़रूर करिए। क्योंकि आजकल के बच्चों को मैंने देखा है बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग, दुकानों पर जा के चिप्स खरीदना, कुरकुरे खरीदना, बच्चों के बहुत सारे ऐसे आइटम आते हैं जिनके देख के बच्चों को लालच आती है, बच्चे बहुत पैसा खर्च करना सीख जाते हैं। आज तो आप दे रहे हैं उनको तो वो खर्च कर रहे हैं, अगर कल वो बड़े हो जाएंगे, कल को उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से बच्चों में जो है गलत आदतें पड़ जाती हैं। घर से चोरी करना, घर से नहीं मिलेगा तो बाहर से करना, ये सारी चीज़ें अपने मनी मैनेजमेंट क्या होता है और बचत हमें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये बच्चों को पॉकेट मनी देते समय हमें बच्चों को समझाना चाहिए इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में बचत की कैसी आदत डालें तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी आपको दे दूंगी। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि कभी किसी की देखा देखी ना करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनका एक बड़ा अमाउंट इसी चीज़ में खर्च हो जाता है, दूसरों की देखा देखी करने में। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि शायद इनकी आमदनी ज़्यादा है इसीलिए ये ज़्यादा खर्च कर पाते हैं, या फिर इसीलिए वो मतलब खर्च कर रहे हैं, या फिर वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से खर्च करते हैं। लेकिन उन्होंने देख लिया कि आज दीदी ने 5,000 की शॉपिंग की है तो कल से घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं औरतें कि नहीं मुझे भी 5,000 की शॉपिंग करनी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी के हिसाब से ही हो सकते हैं, ना कि हम दूसरों की देखा देखी करने से। जो दूसरों की देखा देखी करके जो पैसे खर्च करते हैं वो उन लोगों की फिजूल खर्ची कभी बंद नहीं होती, और कभी भी वो लोग पैसे वाले नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती रहती है कि उसने क्या खरीदा, मेरी पड़ोसन ने क्या खरीदा, या फिर मेरी देवरानी ने क्या खरीदा, या मेरी जेठानी ने क्या खरीदा। ये सारी चीज़ें वो देख देख के अपने दिमाग में एक बनाते रहते हैं इमेज, जो उनके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि किसी की आमदनी कितनी है, वो किस हिसाब से खर्च कर रहा है, कौन से लेवल से जी रहा है। हमें हमेशा अपना एक लेवल तय करना चाहिए कि हमारी जितनी आमदनी है उसमें से हमें सेविंग भी करनी है, और उसमें से हमें जो है इन्वेस्टमेंट भी करनी है। उसके हिसाब से अपने खर्चे तय करने चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी करके। जो दूसरों की देखा देखी करके वो लोग हमेशा ऐसा करते हैं, वो अपने आप को उस जगह पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे मान लो मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा है जैसे मान लो, हाँ ये बात ज़रूर है कि आप बचत करते रहो और अपने उसको स्टेटस को लो ही रखो और बचत करते रहो, तो एक दिन आप ज़रूर खरीद सकते हैं गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज उसके यहाँ गाड़ी आई तो कल मुझे भी चाहिए। कहाँ से आएगी, जब इतनी आमदनी नहीं है तो आएगी कहाँ से। तो इसीलिए मैं समझाती हूँ हमेशा कि किसी की देखा देखी मत करो, जो अपने पास है उसमें खुश रहो, और जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत ज़रूर करो। मेहनत लगातार करते रहो, हमेशा सीखते रहो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको अगर बताया जाए कि आप ये काम करो, इस काम को करने से आपके पास कुछ पैसा आएगा या फिर होगा, तो बोलते हैं ये बकवास है, ये हम नहीं करते। अपने आप को मेहनत मतलब करने में वो बिल्कुल सक्षम नहीं करते हैं, और मेहनत करना भी नहीं चाहते, और सुख सुविधा सारी होनी चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा एक बात कहावत भी सुनी होगी आपने कि सीखना बंद तो जीतना बंद। जो लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं वो कभी नहीं जीत पाते। तो हमेशा हमें पैसे बचाने की कोशिश तो करनी है, इसके साथ साथ हमें पैसे कमाने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ बचाने की भी कोशिश करते हैं तो आप बहुत जल्द जो है सक्सेस हो सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि हमारे मोबाइल में जो शॉपिंग ऐप्स होती हैं,
हम क्या करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है दिन में उनको हम 10 बार चेक करते हैं। जब हम उनको बार बार चेक करते हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ ऐसा देख बैठते हैं जो हमारी आंखों को बहुत पसंद आता है। इस चीज़ में भी हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी शॉपिंग ऐप है आपके मोबाइल में, उसको बार बार चेक करना बंद करिए। आपको चेक नहीं करनी है। अगर आपको फिजूल खर्ची रोकनी है अपनी, आपको सच में पैसे बचाने के लिए, मतलब आप हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं कि मुझे पैसा बचाना ही बचाना है, तो आप अपने मोबाइल से वो शॉपिंग ऐप्स को ही हटा दीजिए। क्योंकि हम बार बार चेक करते हैं, नोटिफिकेशन आता है वैसे ही हम चेक करते हैं और कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं जिसकी शायद हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन शॉपिंग ऐप से हम खरीद लेते हैं क्योंकि सिर्फ उसमें 2-3 क्लिक ही तो करने, और तो कुछ करना नहीं है। पैसा तो हमारे अकाउंट से कट जाएगा या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी भी ले लेंगे। तो जो हम क्या करते हैं पता है, जो महीने भर से हम थोड़ा थोड़ा बचा रहे होते हैं ना, वो शॉपिंग ऐप्स के ज़रिए वो मंथ के एंड में सारा पैसा हमारा ख़त्म हो जाता है। मैंने कुछ समय पहले ये मतलब करके भी देखा है, इसका इम्प्लीमेंट देखा है। अब मैं किसी ऐप्स का नाम नहीं लूँगी, मैंने एक अपने ऐप जो है मोबाइल में इंस्टॉलमेंट कर ली थी और उसकी नोटिफिकेशन आती थी तो मुझे लगता था कि इसमें ये कपड़े जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छे होते होंगे। लेकिन मैंने एक ही बार में कम से कम 4 चीज़ें ऑर्डर की। मैंने देखा उन 4 चीज़ों को मंगाकर वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी मेरा कम से कम 1500 रुपये जो मैंने 1 मंथ में बचाया था, वो मेरा 1500 रुपये 4 प्रोडक्ट में चला गया। उस दिन से मैंने वो शॉपिंग ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया कम्प्लीटली। और मैं चेक भी नहीं करती हूँ, मैं कोई भी शॉपिंग जो है ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है कि मुझे कोई कपड़े की नीड है या फिर किसी सामान की नीड है, मैं मार्केट में जाके उतना ही सामान खरीदती हूँ जितनी मुझे नीड होती है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, बार बार शॉपिंग ऐप्स को चेक करते हैं, तो इसको चेक करना बंद कीजिए और अपने मोबाइल में ज़्यादातर शॉपिंग ऐप्स को नहीं रखना है। 5वां पॉइंट आता है, हमेशा तनाव से बचें। कभी कभी हमारे अंदर कोई टेंशन हो जाती है, कभी हम तनाव में रहते हैं, तो वहाँ पर भी फिजूल खर्ची बहुत हो जाती है। क्योंकि आदमी जिस समय तनाव में होता है तो बहुत माइंड जो है डिस्टर्ब होता है। जब माइंड डिस्टर्ब होता है, कहीं दिल नहीं लग रहा, तो बहुत से लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि जब उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चलो शॉपिंग, चलो घूमने। कुछ लोग अपना दिल लगाने के लिए, अपना मन रखने के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। अब जब हम अपना मन रखने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो हमारी फिजूल खर्ची वहाँ होगी। तो अगर तनाव से बचे रहेंगे तो उसके लिए हमें सुबह सुबह योगा करना चाहिए, पार्क घूमने जाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। थोड़ा सुबह सुबह अगर घर से बाहर नहीं जा पा रहे तो आप 1 घंटे आधा घंटे डांस ही कर लीजिए, अपना मनपसंद म्यूजिक सुन लीजिए। म्यूजिक सुनने से भी हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। अगर इसमें हमने सुबह सुबह कोई कृष्ण भजन या फिर जिस भी उससे रिलेटेड सुनना चाहते हैं आप, वो सुन सकते हैं। म्यूजिक कोई भी हो, बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह हल्का अपने घरों की बालकनी में बैठिए, हल्का म्यूजिक चलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आधे घंटे पौने घंटे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे हमें बहुत खुशी मिलती हो। अगर हम तनाव में नहीं रहेंगे तो हमारा खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि जो तनाव में होते हैं वो शॉपिंग करने निकल जाएंगे या फिर कहीं घूमने निकल जाएंगे। घर से बाहर जाने का मतलब है पैसा खर्च करना। घर से बाहर निकलते ही पैसा खर्च करना हम शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा आप भी करते हैं तो इस चीज़ को रोक दीजिए। 6वां पॉइंट आता है, ये एक बोनस पॉइंट है और ये हर वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपने खर्चों और अपनी आमदनी का बजट ज़रूर बनाएं। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि हमारा पैसा तभी बचेगा हम अपना बजट बनाएंगे। अगर हम बजट नहीं बना रहे हैं, हम बजट से नहीं चल रहे हैं, तो हमारा पैसा नहीं बचेगा। क्योंकि हम बजट बनाएंगे, हमें अपने खर्चे पता होंगे, हमें अपनी आमदनी पता होगी, तो उसके हिसाब से हम बजट बना लेंगे। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारी कमाई कितनी है और हमारा खर्च कितना है, तो हम पैसे नहीं बचा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।